हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक कैपेसिटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और स्कूल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी। कैपेसिटर्स तो स्टार्टिंग से ही इसको बहुत ही आपको अच्छा करके चलना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके चलना है। चलिए, तो कैपेसिटर्स क्या होता है? तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है। कैपेसिटर देखने में कैसा होता है? तो जो सबसे फेमस कैपेसिटर है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स होती हैं पैरेलल पैरेलल, तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक सर्कुलर कैपेसिटर भी है, सर्कुलर डिस्क टाइप कैपेसिटर। तो ये सर्कुलर दो डिस्क हैं आमने सामने, तो इसको क्या बोल देते हैं? सर्कुलर कैपेसिटर। चलिए जी, तो कैपेसिटर के बारे में और देखते हैं अच्छे से। तो टू कंडक्टिंग बॉडीज, दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स होनी चाहिए। तो ये प्लेट्स, ये डिस्क, दोनों की दोनों कैसी है? कंडक्टिंग है। तो टू कंडक्टिंग बॉडीज ऑफ एनी शेप एंड साइज। तो ये कैसी हैं? ये प्लेट्स हैं, और ये कैसी थी? सर्कुलर डिस्क थी। तो टू कंडक्टिंग बॉडीज ऑफ एनी शेप एंड साइज हैविंग इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस। तो एक प्लेट पे अगर चार्ज क्यू होता है तो गारंटी है उसके सामने वाली प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू होगा। इसी तरह एक सर्कुलर प्लेट पे अगर चार्ज क्यू है तो गारंटी है उसके सामने वाली प्लेट पे चार्ज कितना होगा? माइनस क्यू होगा ही होगा। केप्ट क्लोज टू ईच अदर, ऐसी दो कंडक्टिंग प्लेट्स को पास पास ला के रख दो तो वो कैपेसिटर बन जाता है। कैपेसिटर क्या काम आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या होती है? दो कंडक्टिंग बॉडीज सेम शेप एंड साइज। तो जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहला दो बॉडीज है इसके अंदर, ये है बॉडी वन, ये है बॉडी टू। ये दोनों सेम शेप एंड साइज की होनी चाहिए। अगर एक रेक्टेंगुलर शेप है तो दूसरी प्लेट भी रेक्टेंगुलर शेप में होनी चाहिए। एक अगर सर्कुलर प्लेट है तो दूसरी प्लेट भी सर्कुलर प्लेट होनी चाहिए। तो सेम शेप एंड साइज, शेप एंड साइज कोई भी हो, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो चाहे सर्कुलर कैपेसिटर हो, तो दोनों की, लेकिन जो दो प्लेट्स हैं उन दोनों की सेम शेप एंड साइज होनी चाहिए। एक के ऊपर गारंटेड पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी के ऊपर गारंटेड नेगेटिव चार्ज होता है। पास पास ला के रख दो तो उसे कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर क्या काम आता है? एनर्जी स्टोर करने के काम आता है। कैपेसिटर कैसा दिखता है? देखिए, मैंने अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये दो प्लेट्स बनाई थी। ये दो लाइंस नहीं है, ये दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स। सामने से आपको जस्ट उसकी थिकनेस नज़र आ रही है, तो पतली सी थिकनेस नज़र आ रही है, आपको एक लाइन नज़र आ रही है। बट एक्चुअल में ये प्लेट्स ऐसी हैं। देखो, ये रेक्टेंगुलर प्लेट जैसी फर्स्ट फिगर में भी बनी हुई है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट, और सेकंड ये दूसरी रेक्टेंगुलर प्लेट। 3D फिगर है, हमें 2D में बनानी पड़ रही है, इसीलिए आपको सामने से वो लाइन नज़र आएगी, जबकि वो रेक्टेंगुलर प्लेट है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको कैपेसिटर बोलते हैं। ये भी देखिए, ये भी एक कैपेसिटर बना हुआ है, दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। ये प्रॉपर 3D व्यू में दिखा रखी है, दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स। लेकिन जब हम सामने से बनाते हैं तो हमें सिर्फ ये वाली चीज़ नज़र आती है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन नज़र आती है जस्ट। बट ये लाइन नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं। चलिए जी, अब एक बारी फिर से रिकैप करते हैं, फाइनल फटाफट से देखना। दो कंडक्टिंग प्लेट्स, एनी शेप एंड साइज, लेकिन इन दोनों की अब जो भी शेप एंड साइज है वो सेम है। कैपेसिटर किस काम आता है? एनर्जी स्टोर, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर एनर्जी कितनी स्टोर करता है? बहुत ध्यान से देखना, ये क्या चीज़ बनाई मैंने? ये बनाया कैपेसिटर। टू कंडक्टिंग बॉडीज केप्ट क्लोज टू इच अदर, इट फॉर्म्स द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम आता है? एनर्जी स्टोर करता है जी, स्टोर्स एनर्जी। कैसे एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कितनी करता है? हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, या फिर हाफ क्यू वी। एक बारी के लिए मानते हैं हम इतनी एनर्जी स्टोर करता है। ये तीनों हम डिराइव करेंगे आगे चल के। फिलहाल कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, या हाफ सी वी स्क्वायर, या हाफ क्यू वी। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कब करता है? जब इसके ऊपर चार्ज आएगा। अब इस कैपेसिटर, अभी जो मैंने ये कैपेसिटर बनाया हुआ है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो कैपेसिटर पे चार्ज कब आता है? जब इसकी दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे होती है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कब करेगा? जब इसके ऊपर चार्ज आएगा। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कब आता है? जब इसकी दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे होती है। अब अलग अलग पोटेंशियल पे कब होगी? जब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। तो मैंने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये देखिए ऐसे।
इसमें ये फिगर जो है हमारे पास, इसमें भी ये देखो ये बैटरी बनी हुई है, तो कैपेसिटर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी के होते हैं दो टर्मिनल, ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बड़े वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल, लेट से इसका पोटेंशियल है V पॉजिटिव। बैटरी का छोटा टर्मिनल इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, लेट से इसका पोटेंशियल है V नेगेटिव। तो किन्हीं भी दो कंडक्टिंग बॉडीज को, किन्हीं भी दो कंडक्टिंग बॉडीज को जब आप वायर से जोड़ते हो तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। किन्हीं भी दो कंडक्टिंग बॉडीज को अगर आप किसी वायर से जोड़ते हो तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, ये फंडा है। तो बैटरी का जो ये टर्मिनल है इसका पोटेंशियल कितना है, V पॉजिटिव, कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के इस टर्मिनल को क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। और छोटे वाले टर्मिनल को क्या कहते हैं, कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी के छोटे वाले टर्मिनल को क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी के दोनों टर्मिनल अलग अलग पोटेंशियल पे थे, इस पे गारंटीड है हाई पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे हमेशा हाई पोटेंशियल होता है, एंड नेगेटिव टर्मिनल पे हमेशा लो पोटेंशियल होता है। तो हाई पोटेंशियल कितना है, V पॉजिटिव, लो पोटेंशियल को हमने क्या कह दिया, V नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V इज इक्वल टू V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। तो बैटरी के दो टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V क्या हो गया, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। अच्छा जी, अब किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को वायर से जोड़ते हैं तो उनका पोटेंशियल हो जाता है सेम। तो मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कैपेसिटर की एक प्लेट से जोड़ दिया तो इनका हो गया पोटेंशियल सेम। तो ये कैपेसिटर की एक प्लेट का पोटेंशियल कितना हो गया, V पॉजिटिव। इसी तरह कैपेसिटर की दूसरी कंडक्टिंग प्लेट को मैंने जोड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वायर से, तो ये बीच में वायर है, तो जब भी वायर से जोड़ते हो तो पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया, V नेगेटिव। अब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे आ गई। फिर से रिकैप करते हैं, कैपेसिटर क्या करता था, एनर्जी स्टोर करता था। कौन सी एनर्जी स्टोर करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता था। कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, बाद में जाके डिराइव कर लेंगे, या फिर हाफ क्यू वी। तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कब करेगा, जब इसके ऊपर चार्ज आएगा। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कब आएगा, जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे होंगी। कैपेसिटर की अलग अलग प्लेट्स, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे कब होगी, जब मैं इसे बैटरी से कनेक्ट करूंगा। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है वो कैपेसिटर की एक प्लेट का पोटेंशियल आ गया, एंड बैटरी की जो नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है, टर्मिनल है, उसका जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटर की दूसरी प्लेट का पोटेंशियल हो गया। अब कैपेसिटर के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएगा, कहते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, जो हाई पोटेंशियल पे होती है उसके ऊपर आता है प्लस क्यू चार्ज, जो हाई पोटेंशियल पे प्लेट होती है उसके ऊपर आता है प्लस क्यू चार्ज, और गारंटी है उसके सामने वाली प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू, और दूसरी प्लेट जो लो पोटेंशियल पे होती है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, माइनस क्यू। अब हम क्या बोलेंगे, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट। किसी भी एक प्लेट का चार्ज उठा के बोल दो, उसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मतलब प्लस के साथ बोलना है। तो इस कैपेसिटर के ऊपर हम कितना चार्ज बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, माइनस क्यू नहीं बोलेंगे, बस क्यू बोलेंगे। एक प्लेट पे जो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, अगर उस पर +5 कूलम चार्ज है तो गारंटी है सामने वाली प्लेट पे -5 कूलम होगा, और हम क्या बोलेंगे, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, 5 कूलम। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट। किसी भी एक प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो भी प्लस। तो इस कैपेसिटर पे टोटल कितना चार्ज है, प्लस क्यू। ठीक है जी, कैपेसिटर पे चार्ज आ गया क्यू, कब आता है, जब इसकी दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे होती है तब आता है। अब कितना चार्ज आता है, ठीक है हमें समझ आ गया, इन दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे थी इसलिए कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया। अब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का आएगा, 2 कूलम आएगा, 3 कूलम आएगा, 10 कूलम आएगा, कितना आएगा।
तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों प्लेट्स में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 2 वोल्ट का है तो थोड़ा सा चार्ज आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है पोटेंशियल का, 10 वोल्ट का डिफरेंस है तो ज़्यादा चार्ज आएगा। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं C, तो फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू CV। जैसे आपने 10th में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। जितना इंपॉर्टेंट वो था V इज इक्वल टू IR, इतना ही इंपॉर्टेंट कैपेसिटर्स में फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। Q क्या होता है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दो कंडक्टिंग प्लेट्स में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? वी पोटेंशियल डिफरेंस। वेयर सी क्या चीज़ है? अब वेयर सी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए मैंने कांस्टेंट लगाया सी। वेयर सी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज, जिसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, जैसे रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती थी, ओम उसकी यूनिट होती थी, इसी तरह एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C होती है। मान लेते हैं ये कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? C। जैसे रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, जो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो भी हमने पढ़ा, आ जाइए उसको फटाफट से रिकैप करते हैं। बैटरी की 2 प्लेट्स थी। लेट्स से पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V पॉजिटिव था, तो इसको जोड़ा मैंने वायर के थ्रू कैपेसिटर की एक प्लेट से, तो उसका भी पोटेंशियल V पॉजिटिव हो गया। कैपेसिटर की दूसरी प्लेट थी, इसको बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जिसका पोटेंशियल था V नेगेटिव, तो वायर से जोड़ा तो उसका कैपेसिटर की दूसरी प्लेट का भी पोटेंशियल कितना हो गया? V नेगेटिव। एक बारी फटाफट से रिकैप। कैपेसिटर किस काम आता है? एनर्जी स्टोर करने के। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है? हाफ CV² या हाफ Q²/C या फिर हाफ QV। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कब करेगा? जब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएगा। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कब आएगा? जब उसकी दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे होंगी। अलग अलग पोटेंशियल पे कब होंगी? जब उसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। तो बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V इज इक्वल टू हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। एक टर्मिनल को एक प्लेट से जोड़ा तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, दूसरी टर्मिनल को दूसरी प्लेट से जोड़ा तो उनका पोटेंशियल सेम हो गया। तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था, गैप कितना था V का, वही गैप हो गया इधर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V। जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे होती है तब उसके ऊपर चार्ज आता है। जो हाई पोटेंशियल पे है उस पर गारंटीड प्लस Q चार्ज आएगा, जो लो पोटेंशियल पे उस पर गारंटी उसी का नेगेटिव चार्ज आएगा। चार्ज ऑन दी कैपेसिटर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट। तो अगर एक पे 10 कूलम है, दूसरे पे -10 कूलम है, तो हम क्या बोलेंगे? इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है? 10 कूलम। तो चार्ज कितना आता है? जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के अंदर उतना ज़्यादा चार्ज आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करा तो Q इज इक्वल टू CV। C क्या होता है? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। चार्ज Q क्या होता है? चार्ज ऑन आइदर प्लेट। V क्या होता है? दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस। यही सारी बातें मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखी हुई है, आपको बारी बारी ये सारी नोट करनी है, समझनी है। तो देखते हैं एक बारी फटाफट से। स्टोर करता है जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। टू कंडक्टिंग बॉडीज, तो कैपेसिटर कब बनता है? कंडक्टिंग बॉडी से, इंसुलेटिंग बॉडी से नहीं बनता। दोनों कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, किसी भी शेप किसी भी साइज की, लेकिन जो दो बॉडीज आमने सामने रख दी उनकी शेप एंड साइज सेम होनी चाहिए। वैसे किसी भी शेप की हो, रेक्टेंगुलर कैपेसिटर हो, सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर हो, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, कुछ भी हो। अच्छा जी, दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आते हैं, पास पास रखी होती है तो उसे कैपेसिटर बोल देते हैं। द कंडक्टिंग बॉडी, जो कंडक्टिंग बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्लेट। दूसरी कंडक्टिंग बॉडी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्लेट। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज है, इसका क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी कंडक्टिंग बॉडी। तो मैग्नीट्यूड लेना होता है, एक पे 10 है दूसरे पे -10 है, तो भी हम 10 बोलेंगे कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है? 10 कूलम है। इफ
वी पॉजिटिव इज द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट। तो कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स थी, एक का पोटेंशियल मान लेते हैं वी पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट का पोटेंशियल मान लेते हैं वी नेगेटिव है। देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया दोनों प्लेट्स के अंदर, V इज इक्वल टू वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ठीक है जी, चार्ज आएगा आप कैपेसिटर के ऊपर। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। तो कितना आएगा चार्ज कैपेसिटर के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करा तो एक कांस्टेंट लगाया C। तो C क्या होता है जी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। C के बारे में अब और बातें करेंगे। ये सारा बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है, फिगर आपको समझाने के लिए दी थी, हो सके तो कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने अभी समझा है कैपेसिटर के बारे में इंट्रोडक्शन। चलिए जी, फिर उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं अब। तो दी चार्ज ऑन दी कैपेसिटर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ये बात हम पढ़ चुके हैं, चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के C लगाया। C को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अब ये जो कैपेसिटर होता है ऐसे, इसकी कैपेसिटेंस ऐसे लिख दी जाती है, जैसे कि एक रेजिस्टर होता था, ये रेजिस्टर था जिसकी रेजिस्टेंस ऊपर लिख दी जाती थी। इसी तरह कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C किन किन बातों पे डिपेंड करता है। जैसे याद है आपको रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ा, आपने पढ़ा था किन किन बातों पे डिपेंड करता है, रो एल बाई ए। रो को कहते थे रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, एल को कहते थे ये जो लेंथ है ये एल है। एरिया क्या होता था इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता था। तो ये देखिए वायर हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में होती थी। तो ये एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर, रो इसकी रेजिस्टिविटी किस मटेरियल की बनी है, एल इस वायर की लेंथ, और ए क्या होता था ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक रेजिस्टेंस की रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होती थी, रो एल बाई ए। इसी तरह एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। आगे जाके नेक्स्ट क्लास में हम डिराइव करेंगे एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है जी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जस्ट वैसी फॉर्मूला बता रहा हूँ, आगे जाके हम डिराइव करेंगे। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है, सबसे पहले शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन किन 3 बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले बोल दिया शेप एंड साइज मतलब एरिया। अगर ये प्लेट जैसे अभी पिछली फिगर में देखी थी, ये देखो ये शेप एंड साइज मतलब ये एरिया, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। तो शेप एंड साइज मतलब एरिया, तो एरिया पे डिपेंड करती है पहली बात। फिर ज्योमेट्रिकल स्पेसिंग बिटवीन दी कंडक्टिंग बॉडीज, तो मतलब ये जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है D, तो D पे भी डिपेंड करती है। तो जो दो प्लेट्स थी हमने कहा था दो कंडक्टिंग बॉडीज केप्ट क्लोज टू ईच अदर, कितनी क्लोज, तो इन दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है D उस पर भी डिपेंड करती है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो इस सेकंड पॉइंट का मतलब है D पे डिपेंड करती है। थर्ड है जी मीडियम बिटवीन दी कंडक्टिंग बॉडीज, दो कंडक्टिंग बॉडीज के बीच में कौन सा मीडियम है, एयर है या कैरोसिन है या वाटर है या कुछ और है। तो मीडियम, तो मीडियम क्या होता था एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होता था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगर एयर हो तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाती थी और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला बना लिया, अगर एयर थी इसके बीच में, अगली क्लास में हम डिराइव करेंगे तब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर एयर नहीं है कुछ और है तो आंसर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। मतलब इन दो प्लेट्स के बीच में मीडियम कौन सा है, एयर है कैरोसिन है वैक्स है वाटर है क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो थर्ड लिख दिया जी हमने एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर कुछ भी। तो C की वैल्यू किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज मतलब एरिया, ज्योमेट्रिकल स्पेसिंग कितनी स्पेस है उनके बीच में मतलब D, मीडियम क्या है मतलब क्या रखा हुआ है एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी। तो बैटरी के बारे में तो अब अगले चैप्टर में भी बहुत पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में भी पढ़ते थे आप। एक होता था सेल, एक होती थी बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कई सारे सेल्स को कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को इकट्ठा जोड़ दो तो इज कॉल्ड बैटरी, तो वो बैटरी बनती थी।
इस चैप्टर में हम ज़्यादा फर्क नहीं करेंगे, सेल और बैटरी को बस एक ही बात मान लेंगे। तो बैटरी, बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं जी। तो ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल। गारंटी है पॉजिटिव टर्मिनल या हाई पोटेंशियल टर्मिनल, इसका पोटेंशियल हमेशा हाई लेते हैं, हाई पोटेंशियल टर्मिनल। लेट्स से इसका पोटेंशियल है वी पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल और लो पोटेंशियल टर्मिनल, इसका पोटेंशियल हम हमेशा लो मानते हैं, लेट्स से वी नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस वी से डिनोट करेंगे डिफरेंस को, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक बैटरी का काम क्या होता है, एक बैटरी का काम होता है करंट देना। करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करता है। ये देखिए ये बैटरी है, जैसे आप मार्केट से एक सेल लेके आते हो, पेंसिल सेल लेके आते हो 9 वोल्ट का, उसका एक पोटेंशियल हाई होता है, दूसरा पोटेंशियल लो होता है, और वहाँ लिख देते हैं चुपके से 9 वोल्ट, या फिर कभी लिखा हुआ है 2 वोल्ट। एक बैटरी है 2 वोल्ट की, इसका क्या मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। हो सकता है हाई पोटेंशियल 2 वोल्ट पे हो तो लो पोटेंशियल 0 वोल्ट पे हो, तो डिफरेंस कितना हो गया 2। ये भी हो सकता है कि हाई पोटेंशियल 5 वोल्ट पे हो, लो पोटेंशियल 3 वोल्ट पे हो, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2 वोल्ट। कभी ये भी हो सकता है 9 वोल्ट हो 7 वोल्ट हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया अगेन 2 वोल्ट। तो कभी कहते हो आप पेंसिल सेल लेके आए हो जी एक 9 वोल्ट का, तो 9 वोल्ट क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर ये 9 है तो ये 0 होगा, अगर ये 12 है तो ये 3 वोल्ट होगा, अगर ये 0 वोल्ट है तो ये -9 वोल्ट होगा, तो अगर ये 0 वोल्ट है तो ये -2 वोल्ट होगा। सच दैट हाई पोटेंशियल हमेशा हाई रहेगा, लो पोटेंशियल हमेशा लो रहेगा, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ऊपर लिख देंगे, 2 वोल्ट की बैटरी है या 9 वोल्ट की बैटरी है या कुछ भी। अगर जिस दिन इसका पोटेंशियल सेम हो गया दोनों का, उस दिन इस बैटरी में से कोई करंट नहीं निकलेगा। तो बैटरी करंट कब देती है, जब इसके दोनों टर्मिनल्स अलग अलग पोटेंशियल पे होते हैं। बैटरी, बैटरी का काम क्या होता है, करंट देना। बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो बैटरी का काम होता है करंट देना। बैटरी करंट कब देती है, जब पहली बात सर्किट क्लोज होता है। तो देखिए ये एक जैसे रजिस्टर लगा हुआ था या एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो बैटरी का काम है करंट देना या चार्ज देना। तो बैटरी वैसे करंट ही देती है। तो बैटरी करंट कब देती है, जब सर्किट क्लोज्ड हो, पहली बात। दूसरी बात, करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करता है। करंट कितना देगा, बैटरी का काम है करंट देना। करंट कितना निकलेगा बैटरी से, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बैटरी के दो टर्मिनल्स जितने ज़्यादा डिफरेंस पे होंगे, जैसे एक है 100 वोल्ट, दूसरा है 0 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना हो गया, 100 का डिफरेंस हो गया। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट निकलेगा। या फिर इस केस में बैटरी क्या कर रही है, कैपेसिटर को चार्ज कर रही है। तो जितना ज़्यादा कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम V इज इक्वल टू आई आर पढ़ेंगे। कैपेसिटर के केस में हमने क्या पढ़ा, Q इज इक्वल टू सी वी। कितना चार्ज आएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करा तो Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है जी। तो बैटरी, बैटरी में दो टर्मिनल्स, बैटरी का काम क्या होता है, करंट देना या चार्ज देना। बैटरी करंट कब देती है, जब उसके दोनों टर्मिनल्स अलग अलग पोटेंशियल पे होते हैं। बैटरी करंट कितना देती है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट आएगा। तो कभी तो बैटरी बेसिकली क्या है, क्या, इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, आती कहाँ से है, बैटरी से आती है। तो बैटरी का काम है करंट देना या एनर्जी देना। बैटरी एनर्जी देती है, और कैपेसिटर या रजिस्टर, रजिस्टर क्या करता है, हम अगले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, एनर्जी खर्च करता है। रजिस्टर डिसिपेट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो रजिस्टर एनर्जी खर्च करता है। बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी एनर्जी देता है, रजिस्टर खर्च करता है, कैपेसिटर स्टोर करता है, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देता कौन है, देता इसे भी बैटरी है। बैटरी जो एनर्जी देगी, रजिस्टर खर्च कर देता है,
कैपेसिटर स्टोर कर के रख लेता है। तो कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेजिस्टर डिसिपेट्स मतलब खर्च करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी। फिर जो बैटरी होती है, बैटरी सप्लाईज, बैटरी कैसी एनर्जी सप्लाईज, बैटरी कैसा करंट सप्लाई कर, बैटरी का काम होता है करंट देना, कैसा करंट देता है, डीसी। बैटरी हमेशा डायरेक्ट करंट सप्लाई करती है, डीसी, डायरेक्ट करंट। अब ये डायरेक्ट करंट का क्या फंडा है वो फटाफट से देख लेते हैं। तो जो टाइम के साथ चेंज ना करे, तो करंट वर्सेस टाइम। तो यहां बना लेते हैं टाइम, एंड वाई एक्सिस पे बना लेते हैं करंट। तो जो करंट टाइम के साथ चेंज ना करे उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। तो ये है डायरेक्ट करंट जो टाइम के साथ सेम है। तो बैटरी डीसी देती है, डायरेक्ट करंट। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो कौन सी सप्लाई आती है, वो एसी सप्लाई होती है, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो ऐसे आती है। तो घरों में जो बिजली बोर्ड से सप्लाई आती है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उन्हें एसी चाहिए होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो बैटरी देती है वो हमेशा डीसी देती है, डायरेक्ट करंट। तो जैसे आपने देखा होगा, जब आपकी लाइट चली जाती है, घर में लाइट चली जाती है, आपके फैन कूलर एसी को सबको कैसा करंट चाहिए, एसी। लेकिन जो बैटरी कोई भी बैटरी जो करंट देती है वो कैसा करंट देती है, डीसी। तो आप जब लाइट चली जाती है आपके घर में तो इन्वर्टर होता है। अब आपने देखा होगा इन्वर्टर के साथ हमेशा दो चीज़, इन्वर्टर प्लस बैटरी। तो बैटरी जो होती है वो कौन सी सप्लाई देती है, डीसी, डायरेक्ट करंट। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, डीसी टू एसी। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी से एसी में कन्वर्ट करके हमारे अप्लायंस तक भेज देता है। हमारे अप्लायंस को एसी चाहिए होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन बैटरी हमेशा डीसी देती है। तो बैटरी ने डीसी करंट दिया, इन्वर्टर ने उसको क्या करा, डीसी से एसी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर एसी सप्लाई हमारे घर के अप्लायंस को चली जाती है। एसी के ऊपर आगे जाके चैप्टर आएगा कंप्लीट, डीसी के ऊपर भी आएगा, तब हम पढ़ेंगे। चलिए जी, फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। 10th में भी पढ़ा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज ओपन, दैट इज नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। छोटी छोटी टर्म्स है। नेक्स्ट टर्म क्या है, ईएमएफ। मतलब जैसे आप मार्केट से एक पेंसिल सेल लेके आए 9 वोल्ट का, तो वो पैक पड़ा था, अभी नया है, आपने 2-3 डेज 1 वीक उसको यूज़ ही नहीं किया, तो एक 9 वोल्ट का पेंसिल सेल लेके आए। इसका क्या मतलब होता है कि दोनों टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट। हो सकता है ये 9 वोल्ट हो, ये 0 वोल्ट हो सकता है ये 10 वोल्ट हो, ये 1 वोल्ट हो। तो ये भी हो सकता था ये 20 हो, ये 11 वोल्ट हो, ये 0 हो, या वो -9 हो, कुछ भी हो सकता है। 9 वोल्ट का पेंसिल सेल है, ठीक है जी। ये अभी ओपन है, बस जस्ट आप लेके आए हो घर, कभी कहीं आपने यूज़ नहीं किया। तो इस टाइम जो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, जिसको ईएमएफ बोलते हैं। 9 वोल्ट नया सेल है। अब आपने क्या करा है, इस सेल को थोड़े दिन बाद यूज़ किया, किसी टाइम पीस में डाल दिया या किसी और मशीन में डाल दिया, तो एक रजिस्टर के साथ लगा दिया क्लोज्ड सर्किट में। अब बैटरी का काम होता है करंट देना, ये करंट देना स्टार्ट कर दिया। थोड़े ही दिन बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ड्रॉप कर जाता है। थोड़े दिन बाद जो स्टार्टिंग में 9 वोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस, अब वो रह गया 8 वोल्ट। थोड़े और दिन बाद जब इसमें से करंट निकलता जाएगा तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होते होते 6 वोल्ट का डिफरेंस रह गया, 4 वोल्ट का रह गया, थोड़े दिन बाद 0 वोल्ट हो गया, और ये सेल खराब हो गया, आप इसको हटा दोगे। यानी कि जब बैटरी को सर्किट में लगा देते हो तो उसमें से करंट निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे घट जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में, या फिर आप ये मानो किसी सर्किट में लगाया हुआ है लेकिन ये सर्किट ओपन है, मैंने यहाँ पे स्विच ओपन कर रखा था, स्विच क्लोज नहीं करा, सर्किट बंद नहीं है, तो इसमें से करंट कोई नहीं निकल रहा, तो ओपन सर्किट इसे कहते हैं। ओपन सर्किट में जब बैटरी लगी होती है, कोई सेल लगा होता है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है, जिसको ईएमएफ ई बोलते हैं। और बाद वाले घटे हुए पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बाद में पोटेंशियल डिफरेंस घट गया जब उसमें से करंट निकलना स्टार्ट हो गया, तो इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो मैक्सिमम था, जिसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ अ सेल।
तो ईएमएफ बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, फोर्स नहीं है। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बच्चा कई बार सोचता है ईएमएफ क्या है, एक फोर्स है, तो फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल की यूनिट्स क्या होती है, वोल्ट्स। तो ईएमएफ कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। ठीक है जी, इसके बारे में भी नेक्स्ट चैप्टर में आगे खुल के पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होता था, तो वो चार्ज कहाँ होता है, अंदर वाली साइड को होता है, बाहर वाली साइड को होता है, ये बात हम प्रूफ करेंगे। फैक्ट क्या है, चार्जेस ऑलवेज रिजाइड्स एट द इनर फेसेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्जेस हमेशा अंदर वाली साइड होती है, ये बात अब मैं प्रूफ करूंगा, बहुत ध्यान से समझना। एक डेरिवेशन आएगी, ये वाला जो पॉइंट अभी मैं प्रूफ करूंगा ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव या फिर ओनली फॉर कॉम्पिटिशन है। ये जो फंडा आएगा ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव है, स्कूल के लिए तो बस आपको ये याद रखना है ये पॉइंट, कि चार्जेस हमेशा अंदर होते हैं। क्यों होते हैं ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। जो प्रूफ है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जी देखिए, मान लेते हैं एक कैपेसिटर की प्लेट ये है और एक कैपेसिटर की प्लेट ये है। कैपेसिटर की दो प्लेट्स है पास पास रखी है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट करा। बैटरी का हाई पोटेंशियल वी पॉजिटिव, बैटरी का लो पोटेंशियल वी नेगेटिव। तो किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को वायर से जोड़ते हैं, ये देखो ये वायर है, तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो इसका पोटेंशियल वी पॉजिटिव हो गया और दूसरी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, इसलिए इसका पोटेंशियल वी नेगेटिव। चलिए जी, कैपेसिटर की दो प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मतलब दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा। एक प्लेट के ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज होता है तो गारंटी है सामने वाली प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होगा ही होगा। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है कितना तो अंदर वाले फेस पे आएगा, कितना बाहर वाले फेस पे आएगा, ये हमें पता करना है। ये दोनों कंडक्टर है, कंडक्टिंग बॉडीज है ना, कैपेसिटर हमेशा दो प्लेट से बनती है और दोनों कंडक्टिंग होती है। तो लेट्स से पहली प्लेट में टोटल चार्ज है प्लस क्यू, इसमें से लेट्स से छोटा क्यू अंदर है, बाहर कितना होगा फिर, कैपिटल क्यू तो टोटल था जिसमें से कुछ अंदर है, तो बाहर कितना होगा, क्यू माइनस क्यू, ये बाहर वाले सरफेस पे अपीयर होगा। इसी तरह अब देखना गारंटी क्या चीज़ है, अगर ये प्लस छोटा क्यू है तो उसके ठीक सामने गारंटी है माइनस छोटा क्यू होगा, ये पक्का होता है। अब टोटल कितना था, माइनस क्यू, टोटल कितना था माइनस क्यू, जिसमें से चला गया अंदर कितना है, माइनस क्यू, तो बाहर कितना बचेगा, टोटल माइनस ऑफ अंदर वाला, टोटल है माइनस क्यू में से माइनस करा मैंने, अंदर वाली साइड पे कितना है, माइनस छोटा क्यू, तो बाहर कितना होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, मतलब माइनस कॉमन लिया तो क्यू माइनस क्यू। तो यानी बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज अपीयर होगा, माइनस ऑफ क्यू माइनस क्यू। चारों प्लेट्स पे मैंने चार्ज बना लिए, मेरा क्वेश्चन पता है क्या है, छोटा क्यू निकालना, कि छोटा चार्ज ये क्यू कितना होता है। चलिए जी फिर, अब ये चार फेसेस हो गए, चार तरफ चार तरह के चार्जेस मैंने बना लिया। अब इन चारों चार्जेस की वजह से किसी भी एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी। चारों चार्जेस की वजह से किसी भी एक कंडक्टर के अंदर, यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलिए जी, सबसे पहले मैं लेता हूँ ये लेफ्ट वाला सरफेस, इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ सेकंड चार्ज, इसको मान लेता हूँ थर्ड चार्ज, इसको मान लेता हूँ फोर्थ चार्ज। फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और कहाँ होगी। फर्स्ट सरफेस पे चार्ज जो है प्लस ऑफ दिस, इसकी वजह से इस पॉइंट पे अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, अवे, लेट्स से E1। E1 अब मैं इधर निकाल रहा हूँ, E1 कितनी होगी, आप याद करो शीट है ये देखो ब्लैक कलर की, ये एक शीट है, शीट की वजह से, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद होगा गॉस लॉ के अंदर हमने पढ़ा था, शीट, एक शीट जिसके ऊपर चार्ज स्प्रेड होता है यूनिफॉर्मली हर जगह बराबर बराबर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा याद है आपको क्या होता था, चार्ज अपॉन एरिया। अच्छा ये जो प्लेट्स हैं आगे पीछे, इन सबका एरिया कितना है, ए। प्लेट्स एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जैसे, तो बाहर भी एरिया ए, अंदर वाली प्लेट का भी एरिया ए। तो अभी आपने ये देखी भी थी, ये कैपेसिटर है, ये देखो ये अंदर वाली साइड, इसका भी एरिया ए, पीछे वाली जो साइड होगी पीछे से जो दिखेगी उसका भी एरिया तो ए ही होगा। तो इसी तरह
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट की वजह से सिग्मा क्या होता है, चार्ज। चार्ज कितना है जी, क्यू माइनस क्यू, चार्ज अपॉन एरिया। 2 एप्सिलॉन नॉट पहले से है, ये आई E1 पहली इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन मैंने दिखा दी फिगर में। अब ये जो सेकंड चार्ज है, सेकंड प्लेट पे जो चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, हमेशा अवे। तो ये वाला पॉजिटिव जो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे। और कितनी होगी, लेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। अच्छा जी, अब E2 कितनी होगी, E2 क्या होती है, फिर से शीट की वजह से आंसर कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब की बार सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है जी, छोटा क्यू, एरिया फिर से वही 2 एप्सिलॉन नॉट पहले से था। ठीक, अब थर्ड शीट, थर्ड शीट की वजह से भी इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से आंसर कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से आंसर होता है टूवर्ड्स। इसको मैंने कह दिया थर्ड फील्ड। तो थर्ड फील्ड का आंसर क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज बस ये बताता है कि आंसर होगा टूवर्ड्स। और कितना होगा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू, एरिया वही 2 एप्सिलॉन नॉट वही। नेगेटिव बस ये बता रहा था, आंसर होगा टूवर्ड्स। चौथा चार्ज, चौथी शीट की वजह से भी इसी पॉइंट पे आंसर कहाँ होगा, नेगेटिव की वजह से आंसर कहाँ होता है, टूवर्ड्स। तो ये आंसर भी कितना हो गया है, E4। E4 कितना होगा जी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है, नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था टूवर्ड्स। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू माइनस क्यू ओवर एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड, चार शीट थी, चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने किसी एक कंडक्टर के अंदर निकाल ली। अब याद करो, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर हमेशा कितनी होती है, जीरो। तो वी नो डैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट वाले शुड बी इक्वल टू राइट वाले। तो लेफ्ट में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ E2। राइट में कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 प्लस E3 प्लस E4। मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो E2 शुड बी इक्वल टू E1 प्लस E3 प्लस E4। अब E2 कितनी थी, E2 कितनी थी, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, शुड बी इक्वल टू E1 कितनी थी, Q माइनस क्यू ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट। E3 कितनी है, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। E4 कितनी है, Q माइनस क्यू। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल में नहीं आएगी बट फिर भी कंपटीशन के लिए समझना बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या हुआ, 2A एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन लेके कट हो गया, सब में से कॉमन लेके कट हो गया। अच्छा जी, अब और तो लेफ्ट साइड पे कितना बचा, छोटा क्यू। एंड राइट साइड पे कितना बचा, ये देखिए, ये क्यू कट हो गया, तो 2Q माइनस छोटा क्यू। तो राइट साइड पे बचा 2Q माइनस छोटा क्यू। तो छोटा क्यू इधर आया, Q प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 2Q। 2Q इज इक्वल टू 2Q। ये लो जी, छोटा क्यू हमें निकालना था, वो तो कैपिटल क्यू के बराबर आ गया। अब मैं दोबारा से बनाता हूँ जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, कि भाई इस पे चार्ज मैंने कहा था प्लस क्यू आएगा, इस पे चार्ज आएगा माइनस क्यू। जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया था, अंदर मैंने चार्ज कितना माना था, छोटा क्यू। और अब पता लगा छोटा क्यू तो कैपिटल क्यू के बराबर है। तो यानी कि अंदर कितना चार्ज आएगा, सारा ही चार्ज अंदर आ जाएगा। और उसके ठीक सामने हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो सारा ही नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू अंदर होएगा। तो यहाँ कितना था, यहाँ था उस टाइम क्यू माइनस क्यू। छोटा क्यू तो कैपिटल क्यू के बराबर है, तो बाहर कितना हो गया, जीरो। तो बाहर वाले फेसिस पे कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ अंदर अंदर चार्ज होता है, प्लेट्स के अंदर वाले सरफेसिस पे चार्ज होता है, बाहर कहीं कोई चार्ज नहीं होता कैपेसिटर की दो प्लेट्स में। चलिए जी, तो फिर अब ये नोट हमने प्रूव कर दिया, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स एट द इनर फेसिस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और मैंने दोबारा से फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बना के दिखा दी, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए जी, तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। अब एक जेई में क्वेश्चन आया था, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। जो अभी अभी हमने फंडा किया है इसी के ऊपर बेस्ड होगा। चलिए जी, अब मैंने क्या करा, लेट से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक कंडक्टिंग बॉडी है, फिर से ध्यान से समझना, कंडक्टिंग बॉडी।
एक और सामने कंडक्टिंग बॉडी है, तो ये भी कंडक्टिंग बॉडी है। तो पहली कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर मैंने चार्ज दे दिया लेट से +Q1, दूसरी कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर भी चार्ज दे दिया। अब ये कैपेसिटर नहीं बने। कैपेसिटर में तो क्या होता है, दोनों को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे, एक पे अगर +Q1 आया तो दूसरी पे गारंटेड -Q1 आता है। तो एक कैपेसिटर नहीं है, दो कंडक्टिंग बॉडीज थी, पास पास रखी थी, एक पे चार्ज मैंने बाहर से दे दिया +Q1, दूसरी पे चार्ज दे दिया +Q2। आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखानी है। फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे जैसे अभी कि भाई अंदर वाली प्लेट्स पे कितना कितना चार्ज होगा, बाहर कितना कितना होगा, इस बार बाहर भी आएगा कुछ ना कुछ, तो ये आपको करके दिखाना है। मैं जस्ट आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि लेट से यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा, लेट से छोटा Q, तो बाहर कितना आएगा Q1 - Q। ये गारंटी है, छोटा Q अगर सामने, इसके सामने गारंटीड हमेशा क्या होता है, अगर यहाँ +Q है तो सामने वाली पे कितना होगा -Q, इधर कितना होगा आपको बताना है। फिर उसी तरह इन चारों चार्जेस की वजह से सेंटर पे कहीं यहाँ पे या यहाँ पे चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी एक कंडक्टिंग बॉडी के अंदर और उसको ज़ीरो करवाना है। तो आपको बस मुझे यही बताना है कि फाइनल आंसर कुछ ऐसा ही आएगा कि Q1 में से यहाँ कितना चार्ज होगा और यहाँ कितना चार्ज होगा, एंड Q2 जो कंडक्टिंग है इसके यहाँ कितना चार्ज होगा और यहाँ कितना चार्ज होगा। आपको अपने आंसर की पिक लेके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है जल्दी से जल्दी। चलिए जी, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना। आज कैपेसिटर की जस्ट फर्स्ट क्लास थी, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों का ये वीक रह जाता है, बट आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है स्टार्टिंग से ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद